बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को एनआईए कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने उसे साजिश में शामिल माना। रिमांड के दौरान एनआईए धमाके से जुड़ी जानकारी जुटाएगी और मामले की जांच करेगी। ये वही आरोपी है जिसके नाम पर I-20 कार, जिसका ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया, वो रजिस्टर्ड थी और यहीं से इसकी गिरफ्तारी इसी नाम को लेकर हुई। 10 दिन की अब रिमांड पर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है ये आरोपी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, जाहिर तौर पर 10 दिन तो काफी नहीं होंगे, उसके बाद एक्सटेंशन की भी मांग की जाएगी क्योंकि काफी सारे अहम सुराग और सबूत यही आरोपी दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कार की खरीद, जो कार ब्लास्ट में इस्तेमाल की थी, उसकी खरीद से जुड़ा हुआ मामला है और आमिर राशिद अली जिसे गिरफ्तार किया है एनआईए ने, ये एक अहम कड़ी है इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए। लिहाजा 10 दिनों का, अभी 10 दिनों की रिमांड मांगी है और 10 दिनों में कोर्ट को ये बताया है एनआईए ने कि वो क्या क्या करने वाली है। इस मामले से जुड़े जितनी भी जगहें हैं वहां अल्मोड़ा सहित कई जगहों पर इसे ले जाया जाएगा। इसके अलावा इससे पूछताछ में जिन लोगों के नाम रिवील होंगे उन लोगों से इसका आमना सामना कराया जाएगा। इसके साथ ही जो बाकी सबूत और गवाह हैं वो बोल रहे हैं वहां उन सारी जगहों पर ले जाना, उनसे आमना सामना कराना एक लंबा चौड़ा टास्क है। तो ये इनिशियल स्टेज है जिसमें 10 दिनों की रिमांड एनआईए को दी गई है। 10 दिनों में कितनी प्रगति होती है, कितने काम बाकी रह जाते हैं, उस पर फिर आगे की रणनीति तय होगी कि आगे एनआईए को कितने दिनों की रिमांड और चाहिए और उसमें अदालत कितने दिनों की और रिमांड इनमें एक्सेप्ट करती है। फिलहाल तो आमिर अहम कड़ी है जिससे इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए जिन जिन कड़ियों को जोड़ना है, जो सबूत मिले हैं, जो सुराग मिले हैं, जो गवाह मिले हैं या फिर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन सारे लोगों के साथ कैसे कड़ियां जोड़नी हैं, ये किन किन लोगों से मिला, कहां कहां गया, क्या क्या किया, ये सारी चीजें अभी पूछताछ में रिवील होनी है। तो इसलिए ये आमिर का पकड़ा जाना एक तरह से कहें तो अगर हाथी की बात करें तो ये उस पर महावत का बैठना है जिससे कि पूरा हाथी कंट्रोल होगा और ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। इससे हो सकता है कि पूरे मामले का जबरदस्त खुलासा हो। कई और लोग इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो इस पूरी साजिश में शामिल हैं उन तक एनआईए पहुंच सकती है। एनआईए को काफी उम्मीदें हैं। तो ऐसे में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज अंजू बजाज चांदना, उनकी अदालत में मामले में सुनवाई हुई और अदालत ने सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन कैमरा प्रोसीडिंग की, यानी बंद कमरे में सुनवाई हुई है और बंद कमरे में सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद फिर यह तय किया कि एनआईए को 10 दिनों की कस्टडी में आमिर राशिद अली को दिया जाए ताकि मामले की तह तक, जांच की तह तक एनआईए पहुंच सके और इस मामले में जितने दोषी हैं उन सबको सजा तक, यानी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। गिरफ्तार आतंकी आमिर का उमर नबी से किस तरह का कनेक्शन था, इस पर क्या कोई नई जानकारी सामने आई है? इस पर नई जानकारी अब तक तो एनआईए यही बता रही है कि जो कार खरीद बेची गई थी उसमें इसकी अहम भूमिका है। इसने कार कहां से ली, कैसे बेची, किसके थ्रू बेची, क्या डायरेक्ट बेची या इनडायरेक्टली बेची, क्या अन्य लोगों का भी हाथ है, पैसे का भुगतान किसने किया, कैसे पैसा आया, हवाला के जरिए आया, कैश में आया, क्या चीजें हुई, उन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। और चूंकि ये अंदर का आदमी है तो उसमें हो सकता है कि और भी जानकारी ये दे। अगर ये उनके साथ अंतरंग संबंधों में रहा है, रिश्ते में रहा है, तो ये और भी जानकारी बता सकता है। जो सारे लोग फिदाइन दस्ते में थे उन सारे लोगों के किन के साथ कनेक्शन थे, इसके कहां कहां से कनेक्शन थे। तो यानी बहुत सारी चीजें, एक सेंटर पॉइंट हाथ आ गया है एनआईए के। तो इसमें उम्मीदें, एनआईए के अधिकारियों का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इससे बहुत नजदीकी तक पहुंच सकते हैं और इसके जरिए मामले की तह तक पहुंचना आसान हो जाएगा और उसमें जो तमाम लोग मिलेंगे उन तमाम लोगों के जरिए शायद इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।